गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और आज का हमारा टाइटल है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश पार्ट 3। पार्ट सेकंड फर्स्ट हमने देख लिया है और आज हम करेंगे पार्ट 3। तो जिसने भी पार्ट फर्स्ट सेकंड नहीं देखा है, मैं पहले रिकमेंड करूंगी कि पहले वो पार्ट फर्स्ट सेकंड देखें, उसके बाद में थर्ड देखें। तो स्टेप 3 तक हमारा हो गया था, आज है स्टेप 4 चरण। 4 चरण है थिंक अबाउट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इन इंग्लिश। थिंक सोचो, अबाउट के बारे में, एडजेक्टिव विशेषण, एंड और एडवर्ब क्रिया विशेषण। इनमें इंग्लिश अंग्रेजी में क्या है। कल हमने देखा कि नाउन के बारे में, वर्ब के बारे में और सिंपल सेंटेंस के बारे में देख चुके थे। आज है विशेषण और क्रिया विशेषण के बारे में। तो 4th चरण है कि थिंक अबाउट एडजेक्टिव, सोचो विशेषण की और क्रिया विशेषण अंग्रेजी में क्रिया विशेषण और विशेषण को सोचना है। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन एंड एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब और अदर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स विशेषण, डिस्क्राइब वर्णन करती है, वर्णन करना। नाउन संज्ञा का वर्णन करती है। एंड और एडवर्ब क्रिया विशेषण, डिस्क्राइब वर्णन करती है क्योंकि ओनली फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देन वर्ब्स क्रियाओं का और अदर अन्य एडजेक्टिव्स अन्य विशेषणों का। चलो उसको देखते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, विशेषण संज्ञाओं का वर्णन करती है। एंड एडवर्ब्स और जो क्रिया विशेषण है वो डिस्क्राइब वर्णन करती है वर्ब्स का, क्रियाओं का। एंड अदर एडजेक्टिव्स और अन्य विशेषणों का वर्णन करती है। लेट्स प्रैक्टिस एडजेक्टिव एग्जाम्पल। लेट्स चलो प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं एडजेक्टिव विशेषण के एग्जाम्पल उदाहरणों का। रेड बस, ग्रीन बस, बिग बस स्टॉप, क्लेवर ड्राइवर, टेस्टी समोसा, क्लीन यूनिफॉर्म, लार्ज पार्किंग एरिया। एडवर्ब एग्जाम्पल्स। रेड बस, लाल बस एक नाउन है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसका वर्णन क्या कर रही है। रेड की कैसी बस है, लाल बस है, ग्रीन बस है, हरी बस, बड़ी बस, बड़ा बस, स्टॉप, क्लेवर, चतुर, ड्राइवर, टेस्टी, स्वादिष्ट, समोसा, क्लीन, साफ, ड्रेस, लार्ज पार्किंग, लंबी बड़ी, पार्किंग जो पार्किंग का एरिया है, पार्किंग क्षेत्र। ये सब क्या है, एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं। यहाँ से स्टार्ट होंगे एडवर्ब के एग्जाम्पल। तो ये सब क्या थे, एडजेक्टिव के, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव। तो लाल बस, हरी बस, बड़ा स्टॉप, चतुर ड्राइवर, स्वादिष्ट समोसा, साफ रेस, लंबी पार्किंग क्षेत्र, जो भी है ये सब क्या है, एडजेक्टिव एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है एडवर्ब क्रिया विशेषण एग्जाम्पल उदाहरण। क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं द बस इज ड्राइविंग फास्ट। द बस क्या है, नाउन है, सॉरी सब्जेक्ट भी होगा। इज ड्राइविंग क्या है, वर्ब है। फास्ट तो उसको
बता रहा है, मतलब उसकी जैसे कि वर्ब की ही को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि बस है ड्राइविंग, चला रहा तेज, इसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को। द कंडक्टर इज शाउटिंग लाउडली, द कंडक्टर जो कंडक्टर है इज है शाउटिंग चिल्ला रहा लाउडली तेज। अब ये तेज क्या है, एडवर्ब। द वेंडर्स इज मेकिंग समोसा स्लोली, जो विक्रेता है इज है मेकिंग बना रहा समोसे स्लोली धीरे धीरे बना रहा है। वेंडर्स विक्रेता है, समोसे धीरे बना रहा है, तो इसमें एडवर्ब क्या है, स्लोली। पैसेंजर आर रनिंग वेरी क्विकली टू कैच द बस, पैसेंजर जो यात्री हैं रनिंग दौड़ रहे, वेरी फास्ट बहुत क्विकली तेज, टू कैच पकड़ने, द बस को। तो क्या है कि जो यात्री हैं वो दौड़ रहे बहुत, ये बहुत क्या है, एडवर्ब। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप है थिंक इन पैराग्राफ्स इन इंग्लिश। थिंक सोचो, इनमें पैराग्राफ, इनमें इंग्लिश अंग्रेजी में क्या सोचो, पैराग्राफ सोचो। नाउ अब इट्स टाइम टू पुट एवरीथिंग टुगेदर एंड थिंक इन स्मॉल पैराग्राफ। इट्स टाइम यह है समय, टू पुट रखने का, एवरीथिंग सब कुछ टुगेदर साथ, एंड और थिंक सोचो, इनमें स्मॉल छोटे पैराग्राफ। तो क्या है, नाउ अब समय आ गया है या समय हो गया है कि सब कुछ को एक साथ रखो और सोचो, छोटे से पैराग्राफ में सोचने की मतलब प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए या उदाहरण के तौर पे, टुडे आज, आई कैम, मैं केम सेकंड फॉर्म है आया, मैं आया। टू द बस स्टॉप टू पिक अप माई फ्रेंड, बस स्टॉप पर आया मैं, टू पिकअप लाने, माई मेरे दोस्त को या मित्र को। आज मैं क्या किया मैंने, आज मैं बस स्टॉप पे मेरे दोस्त को लेने के लिए आया। आई सी मैनी पीपल हियर, आई मैंने, सी देखा या मैं देखता हूँ, मैनी बहुत, पीपल लोगों को, हियर यहाँ, कि मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों को देखा। इट इज़ रियली हेल्पफुल टू प्रैक्टिस टू टिप्स पुनीत सर गिव मी। इट यह है रियली वास्तव में, हेल्पफुल मददगार, टू प्रैक्टिस अभ्यास, द टिप्स ये जो बिंदु है, जो टिप्स हैं, पुनीत सर गैव सेकंड फॉर्म है दिए मुझे, कि जो पुनीत सर ने मुझे जो टिप्स दिए हैं उन वो जो उनके अभ्यास से काफी वास्तव में मददगार है वो। I can now easily identify verbs like the someday, I can मैं can सकता हूँ, now अब easily आसानी से, identify पहचानना, पहचान करना, verbs क्रियाओं की, like जैसे, someday किसी दिन। तो क्या है कि आई कैन नाउ इजीली आइडेंटिफाई वर्ब्स, कि मैं अब आसानी से क्रियाओं की पहचान कर सकता हूँ, जैसे किसी भी दिन। फोकस ऑन थिंकिंग डायरेक्टली इन इंग्लिश, फोकस ऑन ध्यान देना
ऑन पर, थिंकिंग सोचने पर, सोचने, डायरेक्टली प्रत्यक्ष या सीधी, इनमें, इंग्लिश अंग्रेजी में। तो क्या है कि सोचना, ध्यान दो अंग्रेजी को प्रत्यक्ष सोचने पर, प्रत्यक्ष सोचने में। फॉलो दिस 5 स्टेप डेली एंड सोन, सन इज सोन, जल्दी, यू विल फाइंड योर सेल्फ थिंकिंग एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश। फॉलो, अनुसरण करना, अनुसरण करना या पालन करना, पालन करो, दीज करो, दीज इन 5 चरणों को, डेली नियमित या रोजाना, एंड और, सून जल्दी ही या जल्द ही, यूल, विल है ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, यू विल, तुम फाइंड पाओगे, पाओगे, योर सेल्फ थिंकिंग, खुद से, थिंकिंग सोचना, एंड और, स्पीकिंग बोलना, इनमें अंग्रेजी में। तो क्या है इसका, फॉलो दीज 5 स्टेप डेली, कि इन जो 5 चरणों का रोजाना क्या करो, पालन करो, एंड सून और जल्दी ही, यू विल फाइंड योर सेल्फ, तुम जल्दी ही खुद से सोचना और बोलना दोनों अंग्रेजी में सीख जाओगे। एफर्टलेसली, प्रयास करते रहो, प्रयास करना, जस्ट, जैसे, जस्ट लाइक, जैसे, सेइंग, कहना या कहते हैं पापा, आफ्टर के बाद, मंथ्स महीनों, ऑफ काके की, प्रैक्टिस अभ्यास, अभ्यास प्रयास करते रहना चाहिए, जैसे कि पापा कहना सीखा है कुछ महीनों में, उसी तरह अभ्यास जारी रखना चाहिए। स्टे कंसिस्ट, स्टे रहो, कंसिस्ट लगातार, एंड और, डोंट गिव अप, ये फ्रेज है, हार मत मानो, यू हैव गॉट दिस, यू तुम प्राप्त कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, इसे, से तुम प्राप्त कर सकते हो। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।